लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसार कह व्रतीयायावरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः अव्याहत गतिं प्राप गन्तुम विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञानचर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर के निरंतर विचरण करने वाले भगवान के अनन्य प्रिय नारद ऋषि, जो समस्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे जिनको देवर्षि पद की प्राप्ति हुई है, ऐसे मूर्धन्य सम्मान से विभूषित, जिनको केवल ये सुविधा प्राप्त है समस्त संसार में कि केवल देवर्षि नारद ही भगवान के वैकुंठ लोक जब चाहें तब जा सकते हैं, जब चाहें तब वहां विचरण कर सकते हैं और भगवान से संवाद कर सकते हैं। इन सुविधाओं को प्राप्त करने वाले देवर्षि नारद, जो अत्यंत कल्याणकारी भावना से, अत्यंत परमार्थ परायणता के भाव से निर्लिप्त हैं, वो समय समय पर भगवान के समीप पहुंचते हैं और सामयिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। भगवान के पास तक जाना किसके लिए संभव है? बिना किसी रोक टोक के जो भगवान तक पहुंच जाए, बिना किसी बाधा व्यवधान के ईश्वर तक पहुंचने की सामर्थ्य किसमें है, ये यहाँ स्पष्ट रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। पहला, लोक कल्याण कृत, सबके कल्याण की भावना रखने वाला, जगत कल्याण के भाव से ही जो भरा हो, वो भगवान को प्राप्त करने में उसे कोई बाधा नहीं होती, न भगवान की कृपा पाने में उसको कोई बाधा होती है। दूसरी बात कही, धर्म धारणा संप्रसार कह, धर्म की धारणा का प्रचार प्रसार करने वाला, यानी जो धर्म की भावनाओं का विस्तार करे, जो धार्मिक सूत्रों को जन जन तक पहुंचाने, जन जन का मार्गदर्शन करने में निरंतर लगा हुआ हो। व्रतीयायावरो मान्यो देवर्षि ऋषि सत्तमः, ऐसे व्रत के पालन करने वाले व्यक्ति को कभी भी वैकुंठ आने जाने यानी भगवान से मिलने और भगवान का अनुग्रह पाने में कोई बाधा नहीं होती। जब तक दूसरों के कल्याण की भावना मन में न उपजे और जब तक धर्म पथ पर चलकर धर्म धारणा के विस्तार का भाव न जगे, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। लोक कल्याण कृत, दूसरों का कल्याण करना, धर्म धारणा संप्रसारकः, यानी दूसरों का कल्याण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी जी ने मानस में यही बात लिखी है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म धारणा का प्रचार प्रसार विस्तार वही कर सकता है जिसमें लोक कल्याण की भावना हो। अपना कल्याण सब करना चाहते हैं, जो केवल अपने बारे में सोचता हो, ऐसे संकीर्ण स्वार्थपरता वाले व्यक्ति को न भगवान मिलते हैं न भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा उस जटायु को बड़े आसानी से मिल जाती है जो रावण से युद्ध कर लेता है केवल और केवल अपने देश के नारी की लाज बचाने के लिए। भगवान का अनुग्रह, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन जंगल में रहने वाली उस शबरी को प्राप्त हो जाती है जो केवल और केवल ऋषियों के पांव में कांटे न चुभें इसलिए दिन रात उस रास्ते को गुहारती है जिस रास्ते से ऋषि महर्षि आते जाते हैं। दूसरों के कल्याण की भावना लेकर के उन गिद्ध गिलहरी बंदरों को भगवान की कृपा और भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के केवल धर्म की रक्षा और भगवान का काम समझ करके समुद्र पर पुल बनाने, रावण से युद्ध करने के लिए अपना घर बार परिवार समाज सब कुछ त्याग दिया और अपने आप को राम काज में लगा दिया। उन पर भगवान की कृपा बरसती है, उनको भगवान का संरक्षण मिलता है। ऐसे व्यक्ति ही लोक कल्याण के लिए जो अपने आप को हर पल हर क्षण लगाता है, इस लोक कल्याण की भावना से जीने वाले व्यक्ति पर ही भगवान की कृपा बरसती है। वास्तव में सबसे बड़ी धर्म धारणा यही है। धर्म की आधारभूत मौलिक सूत्र और मौलिक बातें यही हैं कि हम दूसरों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। वृक्ष दूसरों के लिए कल्याणकारी है, वृक्षों से किसी का अहित नहीं है। पशु पक्षी दूसरों के लिए कल्याणकारी है। ये नदियां, ये पर्वत, ये धरती, ये आसमान, ये सूर्य, ये चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये सब कल्याणकारी है। इसलिए इनको सहज ही भगवान की कृपा प्राप्त है। यदि भगवान की कृपा न प्राप्त होती तो नदियां कब की सूख चुकी होती। यदि भगवान की कृपा न प्राप्त होती तो पर्वत कब के मिट चुके होते। यदि भगवान की कृपा न होती तो सूर्य कैसे प्रतिदिन उदित होता। अगर भगवान की कृपा न होती तो धरती कैसे हम सबको धारण करती। ये केवल और केवल इसलिए कर पा रही है क्योंकि इनके भीतर लोक कल्याण की भावना है और यही सबसे बड़ी धर्म धारणा है। ऐसे लोक कल्याण की भावना से, ऐसे धर्म धारणा से जो सुशोभित रहता है, वास्तव में भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह उन्हीं को प्राप्त होता है। परमारथ जिनके मन माही, परमारथ जिनके मन माही, परमानंद ते जन पाही, परमानंद ते जन पाही। जग उद्धार सदा जो करही, जग उद्धार सदा जो करही, बिन प्रयास भवसागर तरही, बिन प्रयास भवसागर तरही, बिन प्रयास भवसागर तरही। जो इस जगत के कल्याण की चाहत रखता है उसे भवसागर से तरने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। बिना प्रयास के ही भव यानी संसार, सागर यानी ये संसार का ही जो अनंत अनंतानंत क्षेत्र है उसी को भवसागर कहा गया है। उस भवसागर से पार जाने के लिए उस व्यक्ति को प्रयास ही नहीं करना पड़ता, बल्कि यूं कह लें
कि दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति वस्तुतः अपना ही कल्याण करता है। दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला व्यक्ति वस्तुतः अपने आत्मिक लाभ को ही प्राप्त करता है। दूसरों को लाभ पहुंचाने, दूसरों का भला करने से जो अपने मन में शांति, संतोष और अपनी अंतरात्मा में हर्ष, उल्लास और आनंद होता है, वो कभी किसी के प्रतीत नहीं हो सकता। आप किसी व्यक्ति को बिछलाकर गिरते हुए देखिए तो आपको बहुत हंसी आ सकती है, बड़ा मजा आ जाएगा, ठहाका मार के हंसेंगे, लेकिन उससे शांति नहीं मिलेगी, उससे संतोष नहीं मिलेगा, उससे आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, कोई गिर रहा हो, गिरते हुए आपने उसको बचा लिया और फिर जैसे ही आपने बचाया वैसे ही आपको संतोष, आपको शांति और आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 10 यानी 18 पुराण में केवल 2 ही वचन भगवान वेद व्यास के सार रूप में हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों का अपकार करना ही सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसी धर्म धारणा लेकर के देवर्षि नारद इस धारणा के नाते ही, परमार्थ में सच्ची लगन के नाते ही भगवान के यहाँ आने जाने में इनको कोई रोक टोक नहीं है। ये जब चाहें तब वैकुंठ जा सकते हैं, जब चाहें तब भगवान से मिल सकते हैं, जब चाहें तब भगवान से संवाद कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये सौभाग्य हम सबको भी प्राप्त हो सकता है अगर हम देवर्षि नारद के इस गुण को अपने भीतर धारण करें।